इंडिया 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 क्यों हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया? अगर हम आईटी को देख लें, हम स्पेस साइंसेस को देख लें, हम लोग स्टडीज़ को देख लें, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में देख लें, तो इंडिया हमें जो है वो टॉप पोजीशंस पर नजर इंडिया की भी तो एक है ना, एक खुद मुख्तारी है, उनका एक हिस्टोरिकल इमेज है। वो कभी नॉन अलाइंड मूवमेंट के वो हेड होते थे, वो लीडर होते थे। इसलिए इंडिया जो है वो अपने ऑप्शंस ओपन रखता है। आप अच्छा, इंडिया जो है वो एक अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखता है। इंडिया का तो देख लें, वो रशिया से ऑयल ले रहे हैं, तो व्हाइट हाउस के उसकी स्टेटमेंट कल दोबारा आई है। उन्होंने कहा ये जो सैंक्शन है ये इंडिया पे अप्लाई नहीं होती। अब आप इमेजिन करें ना कि किस तरह व्हाइट हाउस क्लैरिफिकेशंस दे रहा है व्हेन इट कम्स देयर। इस पावर इन एशिया एक बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट है इंडियंस के लिए, इंडिया के लिए, इंडिया की गवर्नेंस के लिए, जो है वो एक बहुत ही अच्छा पे बैक है। जितनी उन्होंने मेहनत की, जितनी सेक्रीफाइसेस की, सब भारत के दिनों दिन बढ़ती आर्थिक ताकत और भारत का अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर दिनों दिन बढ़ते असर रसूख की कहानी अब पाकिस्तान तक भी पहुंच गई है। यही कारण है कि पाकिस्तानी जनता अब खुलकर भारत का और भारतीयों का तारीफ कर रही है और साथ ही अपने इमरान खान सरकार को कोस रही है। भारत के किस तरह पाकिस्तानी जनता में तारीफ मिल रही है, जयकार किया जा रहा है, इसी की कहानी आइए सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया की जुबानी। इंडिया इंडिया क्यों हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया? इंडिया एक्चुअली एक नेशन के तौर पर वर्क कर रहा है, तो उनकी अवाम भी लॉयल है गवर्नमेंट के साथ, और उनकी जो लीड क्लास है वो भी लॉयल है, और कलेक्टिवली जो मेहनत कर रहे हैं ना, अब देखें उनमें कुछ फैक्टर्स और भी हैं, लाइक डेमोक्रेसी भी है, उनकी गवर्नमेंट भी अच्छी है, और वो चीज़ों को लेके बहुत सीरियस हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। लाइक आप आईटी डिपार्टमेंट देख लें, ठीक है, आपका गूगल का सीईओ है, ट्विटर का सीईओ है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो आईटी में हैं। अब आपको भी आइडिया होगा कि इंडिया को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, ठीक है। तो चीज़ें जो है ना वो बड़ी सीरियस लेकर चलते हैं, वो वर्किंग कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, हर फील्ड में आप चले जाएँ, आप स्पोर्ट्स में चले जाएँ, लाइक आईपीएल देख लें, ठीक है, और सॉकर लीग उनकी देख लें, और उसके अलावा हॉकी देख लें, जो भी फील्ड चले जाएँ, आईटी चले जाएँ, गेम्स चले जाएँ, आप इंडस्ट्री चले जाएँ, लाइक बॉलीवुड, जो दुनिया में हॉलीवुड के बाद मेरे ख्याल से बॉलीवुड ही चलता है ज़्यादा। तो किसी भी फील्ड में चले जाएँ, वो एज ए नेशन एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यही रीज़न है कि हर तरफ जो है वो इंडिया ही चल रहा है। भी तो एक है ना, एक खुद मुख्तारी है, उनका एक हिस्टोरिकल इमेज है। वो कभी नॉन अलाइंड मूवमेंट के वो हेड होते थे, वो लीडर होते थे। इसलिए इंडिया जो है वो अपने ऑप्शंस ओपन रखता है। आप अच्छा, इंडिया जो है वो एक अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखता है। इंडिया का तो देख लें, वो रशिया से ऑयल ले रहे हैं, तो व्हाइट हाउस के उसकी स्टेटमेंट कल दोबारा आई है। उन्होंने कहा ये जो सैंक्शन है ये इंडिया पे अप्लाई नहीं होती। अब आप इमेजिन करें ना कि किस तरह व्हाइट हाउस क्लैरिफिकेशंस दे रहा है व्हेन इट कम्स देयर। अब अगर बांग्लादेश का सिक्योरिटी कोऑपरेशन देखा जाए, तो ये कुछ ऐसे हैं जो सिक्योरिटी कोऑपरेशंस बांग्लादेश कर रहा है, जिस तरह जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है, या एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एक एग्रीमेंट है। ये बेसिकली डिफेंस एग्रीमेंट जो बांग्लादेश कर रहा है उसके साथ। फिर इसी तरह इंडो पैसिफिक में टेररिज्म के हवाले से जो है वो डायलॉग की बात हो रही है। और दूसरा ये है कि डिफेंस एग्रीमेंट्स मजीद जो हैं वो बढ़ा सकते हैं। उसके ऊपर भी बात होगी कि किस तरह, क्योंकि बांग्लादेश को वो एक ऐसे इंडो पैसिफिक पार्टनर के तौर पे ले रहे हैं अमेरिकन। जब आप उनको इंडो पैसिफिक पार्टनर के तौर पे लेंगे तो आपको वो इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे। आप रिसेंटली, आपको याद है, जो अमेरिका के फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो थे, वो जाते जाते आई थिंक मालदीव्स में भी अपनी जो एम्बेसी खोल गए थे। वहां पे उनकी एम्बेसी नहीं थी आई थिंक। सो ये जो चीजें हैं वो इंडो पैसिफिक के हवाले से काफी काम हो रहा है। ख्याल है कि इंडिया ने भी अमेरिका को ये कहा है कि आप बांग्लादेश को लूप में लें, सो दैट बांग्लादेश जो है वो जैसे कहना प्रॉपरली, हमारा तो इन्फ्लुएंस है ही है, लेकिन चाइना के उसमें इन्फ्लुएंस में ना आए। जिस तरह क्वाड के तौर पे बांग्लादेश ने अपने आप को नहीं जो है वो किया। और अमेरिकन ने एक चीज नोट की है कि बांग्लादेश का जो ट्रेंड है वेपन्स प्रोक्योरमेंट का, वो सारा टिल्ट कर रहा है चाइना की तरफ। तो व्हाई नॉट आस्क इंडिया, व्हाई नॉट आस्क इंडिया टू गिव वेपन्स टू। कि क्या रीज़न है? अगर हम आईटी को देख लें, हम स्पेस साइंसेस को देख लें, हम लोग स्टडीज़ को देख लें, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में देख लें, तो इंडिया हमें जो है वो टॉप पोजीशंस पर नज़र आता है। वाई? एक तो इंडियंस जो हैं दे इन्वेस्ट मोर इन एजुकेशन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। उनकी जो भी एजुकेशन की सीट्स हैं दे मोर मेरिटोरियस एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं, मेरिट बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं, और इंडियंस
इस वजह से पाकिस्तान से ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दे रहा है इंडिया पाकिस्तान। मैम, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो है, अगर हम अपने जो है स्टैट्स को देखें तो यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ 1.5 आई गेस मिलियन जो है वो डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर 18 मिलियन डॉक्टर्स हैं, तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? सबसे पहले तो बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, और उसके बाद उनकी जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वो भी अगैन उसका भी रेशो ज़्यादा है। तो ये वजूहात, मेनली 2 वजूहात है जिसकी वजह से डॉक्टर ज़्यादा इंडिया में बन रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो है एजुकेशन, आपने बात की, तो एजुकेशन को जो है इम्प्रूव करने का और सिस्टम को चेंज करने का क्या तरीका है? पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। नहीं, उन्होंने फिर अमेरिका के जहाज लेने से बजाय सवाल साथ ये भी पैदा है ना कि इंडिया जो अब विंडो देख रहा है वो इसलिए देख रहा है कि उसको पता है कि पता नहीं अमेरिका आता है नहीं आता साथ, जो कि बड़ी सूरत हाल क्रिएट हुई ना कि आप उनका वैक्सीन नहीं मान रहे, आपने ये बीच में मुस्तकिल उन्होंने एक विंडो निकाली कि रशिया, ठीक है, रशिया के साथ वो गए। क्या रशिया चाइना से अलग हो रहा है अभी, और क्या इंडिया के साथ जाएगा? यार मुझे बुरा लगता है क्योंकि आपके हर सवाल का मेरे पास जवाब ये है कि मुझे नहीं पता। अच्छा देखिए ना, मेरा तो प्रेमिस ही है कि हमें नहीं पता, और जब आपको नहीं पता कि कौन कहां बैठ रहा है तो फिर अक्लमंदी ये होती है कि अपने ऑप्शंस ओपन रखो, जैसे भारत ने रखे। देखिए ना, इंडिया अक्लमंद मुल्क है, इंडिया जो है बड़ी एक उनकी हिस्ट्री है, वो समझते हैं इन बातों को, वो उन्होंने भी अर्थशास्त्र उन्होंने भी पढ़ी हुई है। मेरा सवाल ये तो वो ये कहते हैं कि फिर आप जो है आप रूस से कुट्टी करने का कोई फायदा नहीं। मेरा सवाल ये है, क्या रशिया चाइना आपको पिछली कोल्ड वॉर की तरह, आप कह रहे हैं न्यू कोल्ड वॉर है या नहीं, अगर होती, हाँ, इसमें अभी फ्यूचर का तो हम 10 साल बाद की बात नहीं कर सकते, अभी आप लेके जाए ना, एक तो इंडियन इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है सेंट्रल एशिया में, ठीक है जी, ऊपर से अफगानिस्तान के मामलात खराब हैं, आपका जो मुस्तकबिल है सारी ग्लोबल डिस्कशन से, जो रीजनल डिस्कशन में कह रहा हूँ, इससे बाहर है। हमारे क्या मसाइल हैं, हम वही पुराने रोने रो रहे हैं जनाब, अफगानिस्तान में ये हो गया, इस्लामोफोबिया ये हो गया, जो है वो कश्मीर के मसले वहीं पे बैठे हुए हैं, इंटरनली हमारी जो डेमोक्रेटिक मामलात हैं वो खराब पड़े हुए हैं, और हम वो अपनी पुरानी कहानी सुना रहे हैं। और उधर वो जो इंडिया का तो खैर मल्टीलैटरल रिलेशनशिप है ही है, बांग्लादेश जो है वो आईटी में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो अमेरिकन कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है वो जैसे बिजनेस पार्टनरशिप जो है वो बांग्लादेश के साथ जो है वो अपनी एनहांस कर रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अमेरिकन अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें चाइना का जो ज्यादा इन्फ्लुएंस है उसको इंडिया के साथ मिल के बांग्लादेश में कम करना है। So India and America जो है they are working together to reduce the Chinese influence. है मिलकर काम करते हैं। वहाँ की सबसे बड़ी बात टैलेंट जो है उसको सराहा जाता है, टैलेंट की कदर की जाती है। इंडस्ट्री में देखा जाए तो वहाँ पे जितने टैलेंटेड लोग हैं, बच्चे हैं, वो इस फील्ड में बहुत आगे हैं। उनकी इंडस्ट्री भी काफ़ी आगे है पाकिस्तान से, और वो क्योंकि उनका टैलेंट जो है माना जाता है। बच्चे देखें यहाँ पे, वहाँ पे अगर शो होते हैं, शो के दौरान भी किसी बच्चे का टैलेंट है तो उसको आगे लेकर चलते हैं, उसको पीछे नहीं करते। पाकिस्तान में अगर कोई रियलिटी शोज़ हैं, इसके अलावा उनकी एजुकेशन काफ़ी अच्छी है। उनका देखा जाए तो जो रेडी लगाने वाला भी उनका बंदा है या कोई भी रेडी भी लगाता है, उसकी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी है, उसको भी काफ़ी इल्म होता है, उसके पास भी एजुकेशन होती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए उसमें वहाँ की लड़कियां जो हैं वो भी काफ़ी आगे हैं। जैसे हमारी सानिया मिर्ज़ा हमारी भाभी हैं, वो भी खातून हैं वहाँ की इंडिया में, वो भी उन्होंने भी अपना लोहा वहाँ पे मनवाया हुआ है, वो भी आगे। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ द्वारा यह बताया गया है कि इस महामारी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था जितने भी बड़े देश जैसे चीन, अमेरिका, जापान आदि हैं, उनकी अर्थव्यवस्था की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था ज़्यादा तेज़ी से यानी 8.3% जीडीपी के हिसाब से ऊपर की ओर जाएगी। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि मौजूदा साल से अगले साल जो आ रहा है उसमें भारत की अर्थव्यवस्था इससे भी तेजी यानी 8.60% जीडीपी के हिसाब से ऊपर जाएगी, जबकि बाकी दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं जिसमें चीन, अमेरिका, जापान, फ्रांस, यूके आदि शामिल है, उनकी अर्थव्यवस्था अगले साल सुस्ती का शिकार होगी। यह हमारे लिए एक बड़ी अच्छे सिम्टम है या अच्छे शगुन है कि हमारी अर्थव्यवस्था दिनों दिन ऊपर की ओर जा रही है।
आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गई है और जिसके बारे में वर्ल्ड बैंक द्वारा एक और पूर्वानुमान जारी किया गया है और कहा गया है कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था इसी तरह आगे की ओर जाती रही और सब कुछ सामान्य रहा तो भारत अगले 7-8 सालों में यानी 2030 तक विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में चीन और अमेरिका के साथ खड़ा हो जाएगा। यह भी भारत के लिए एक अच्छी शगुन के रूप में देखा जा रहा है और यही कारण है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था दिनों दिन मजबूत हो रही है। इसी कारण भारत अपना गुटनिरपेक्ष छवि बनाए हुए है। रूस यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका ने भारत पर यह दबाव डाला कि भारत और अमेरिका का पक्ष ले और रूस की निंदा के प्रस्ताव पर अपना मतदान दे, लेकिन भारत अमेरिका के दबाव के बावजूद भी तटस्थ बना रहा। न तो वह रूस की निंदा किया और न ही अमेरिका का पक्ष लिया। यही कारण है इसके बावजूद भी अमेरिका ने भारत को जो रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया है इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, जबकि भारत के अलावा तुर्की भी रूस से S-400 लिया है। और आप लोगों को पता ही होगा कि तुर्की अमेरिका का नेटो का सहयोगी है, यानी तुर्की अमेरिका का रक्षा सहयोगी है। इसके बावजूद भी तुर्की पर रसिया से S-400 लेने के कारण तुर्की पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। और इसका कारण है कि आज भारत की ज़रूरत है सबको। अमेरिका भी चाहता है और अमेरिका के सहयोगी देश भी चाहते हैं कि भारत उसकी तरफ हो, जबकि रूस और चीन जो एक अलग गुट बना हुआ है वे भी चाहते हैं कि भारत उनकी तरफ हो। और भारत ही अब दोनों गुटों के बीच संतुलन का काम, शक्ति संतुलन का काम कर रहा है। अभी तक भारत ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, गुटनिरपेक्षता की नीति पर चल रहा है, तटस्थ बना हुआ है। आने वाले दिनों में भारत क्या करेगा यह तो वक्त ही बतलाएगा, लेकिन अभी तक भारत का रसूख असर और प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय जगत में देखने को मिल रहा है। आगे भी भारत की यही प्रगति चलती रहेगी और हम भारतीय आइए मिलजुल कर भारत को और मजबूत बनाने का काम करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।